तो बच्चों ये आप देख रहे हैं सेट 822 BW का दूसरे का ख प्रश्न है जो वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा द्वारा पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब ये प्रश्न है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। करण आकृति में QR अपान QS, QR अपान QS, इस बड़े त्रिभुज की भुजा और ये इस छोटे त्रिभुज PQR की भुजा में संबंध दिया है। QT अपान PR, QT अपान PR अगर बराबर है और कोण एक बराबर है कोण दो के, तो ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR सिमिलर होंगे अर्थात समरूप होंगे। ठीक है, तो आप हल करने के तरीके तो जानते ही है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया गया पॉइंट्स है उसे हम लिखेंगे। गिवन क्या दिया है, दिए चित्र में, दिए गए चित्र में, चित्र चूंकि प्रश्न में ही दिया है तो इसलिए हम लिखेंगे दिए गए चित्र में दिया क्या है, QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान PR और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। इतना काम करने के बाद अब आप इसको प्रूफ देंगे प्रमाण। अब ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे, देखिए हमको PQS और PQR को समरूप सिद्ध करना है। तो हमारे पास S समरूपता, A समरूपता, S समरूपता उपलब्ध है। ये हथियार जिसकी सहायता से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो एक एंगल तो दोनों में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद अगर संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाए इस कोण को बनाने वाली, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाए। और दिया है QR बटा QS, एक संगत भुजाओं का अनुपात भी दिया है, वो बराबर है किसके, QT अपान PR। ये अगर PQ होता तो हमारा काम ही हो जाता, लेकिन इसमें एक और स्थिति दी गई है कि इस त्रिभुज PQR के दो कोण 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर। इस आधार पर हम इन भुजाओं में संबंध ज्ञात करेंगे। ये जब कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं PQ बराबर PR हो जाएगा और PR की जगह पे हम PQ ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इन भुजाओं को बराबर सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, कहेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये हम कैसे लिख रहे हैं बच्चों, दिया है। तो इसलिए एंगल 1 के सामने का भुजा कौन है, PR, और एंगल 2 के सामने की भुजा PQ। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये कारण देते हैं ना बगल में जी, क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं, बराबर कोणों के सामने के, कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कि भुजाएं बराबर होती हैं। कोई दिक्कत, ये प्रमेय कब आपने पढ़ा था, 9वीं कक्षा में ना। तो PR बराबर PQ, चूंकि QR बटा QS बराबर QT अपान PR, इसलिए क्या हो जाएगा, QR अपान QS। ये क्यों हमने लिखा जी, दिया है ना, और QR अपान QS बराबर QT अपान, अब PR के जगह पर हम क्या लेंगे, PQ। क्या लेंगे, PQ।
अब हम दोनों त्रिभुजों में जाएंगे क्योंकि संगत भुजाओं का समानुपात मिल गया है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में है और ये कोण तो दिख ही रहा है कि दोनों में वह निष्ठ है, बराबर है। तो कहेंगे अब त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR क्या देखेंगे आप? QR बटा QS बराबर QT अपान PQ। देखिए बड़े त्रिभुज का भुजा QR और इस त्रिभुज PQS की भुजा QS का अनुपात बड़े त्रिभुज की भुजा QT और PQ के अनुपात के बराबर है और दोनों ही त्रिभुजों में इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण उभयनिष्ठ है, यानी ये आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 1। ये कैसे हम लिखे? उभय। यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये सिद्ध है, इसलिए यस समरूपता से समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, हेंस प्रूफ्ड। ये इसी के साथ प्रूफ हो गया ना जी, यही लाना था ना हमको, कोई दिक्कत? कर लीजिए।